तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। गौरव भाटिया जी, ये बात भी सच है ना, जिस महाकुंभ में सरकार का ही आंकड़ा है कि 35 लोगों की जान भगदड़ में चली गई, और वहीं दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसमें भी लोगों की जान चली गई। तो जब हम गिद्ध का जिक्र करेंगे तो गिद्ध लाशें कब देखता है जहां पर लोगों की मौत होती है? इस तरह का बयान क्या संवेदनशीलता को कम नहीं करता है जहां पर लोगों की जान गई हो? गौरव भाटिया जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गिद्ध क्या होता है? 1984 के दंगे के जो आरोपी थे आज उनको सजा हुई है, और वो सज्जन कुमार है जिनको सांसद कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और सैम पित्रोदा ने कहा हुआ तो हुआ है। और गिद्ध राजनीति ये होती है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हर जगह मंडराते हैं जहां लाशें दिखती हैं, लेकिन उनकी आस्था ऐसी नहीं कि वो महाकुंभ जाएं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दूसरा, डीके शिव कुमार से बड़े नेता नहीं रत्नाकर त्रिपाठी। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री है कर्नाटका के। चित्रा जी वो वहां गए, उन्होंने कहा प्रबंधन बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, उन्होंने डुबकी लगाई। हाँ, चुनावी हिंदू राहुल गांधी को समय नहीं मिला। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और बेंगलोर में एयर शो हुआ था, कुछ लाख लोग वहां आ गए तो वहां ट्रैफिक जाम हो गए थे, और यहाँ करोड़ों लोग आए हैं। उसके बावजूद हमने देखा व्यवस्था कितनी कुशल है, बेहतर है, और इसी की सराहना होनी चाहिए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। लोगों को मारने बुलाया क्या? भगदड़ मची, भगदड़। यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आगे वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। महाकुंभ में भगदड़ मची, 60 लोग घायल हो गए, 30 लोगों की मौत का सरकारी आंकड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाकुंभ में सिर्फ संगम नोज के पास ही नहीं बल्कि एक और जगह भगदड़ मची थी। यानी महाकुंभ में 2 जगह भगदड़ मची थी। पहला संगम नोज, दूसरा झूसी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ये दूसरी बात, सपा पे आते हैं। इनको मलाल ये है, हिंदू एकजुट हुआ है। यूपी बाइपोल में 10 जगह बाइपोल हुए, 8 जगह भाजपा जीती, 2 जगह ये जीते, मिल्कीपुर हार गए। सर, मिल्कीपुर में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर, एक सर ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र कर रहे थे। निठारी कांड याद करिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, शिवपाल यादव चचा शिवपाल यादव का बयान है, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। देखिए वजह क्या है, हिंदुओं से नफरत। और ये देखिए जालीदार टोपी लगाए कौन बैठा है, हिंदू पैदा हुए हैं बताते हैं चुनाव के समय, और ये अखिलेश यादव है। इफ्तार पार्टी देते थे मुख्यमंत्री आवास पे लोगों के रुपए। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। फ्लैशबैक। इस वक्त एक बेहद अहम खबर न्यूज 24 आपको बताना चाहता है। 2 साल के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। 1 जुलाई को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। खबर यह है कि इस बार उस इफ्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार शामिल होंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और ये दूसरे हैं तेजस्वी यादव, जालीदार टोपी क्यों लगाए हैं? क्योंकि इनको केवल मुसलमान का वोट बैंक चाहिए। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। वोट के आगे विचारधारा भी मायने नहीं रखती। और अगर यकीन न हो तो यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार का नया हुलिया देखिए। अब बात एक टोपी की ही तो थी और वोट लाखों में, तो फायदे का सौदा यही था कि टोपी पहन ली जाए, क्योंकि इस सीट पर 65 से 70% मुस्लिम वोटर हैं। अब बीजेपी उम्मीदवार का भाईजान वाला अंदाज वायरल हो रहा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब मुझे ये बताइए, क्या लालू को पाप नहीं लगा? लालू ने कहा कुंभ फालतू है। आज ही सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करी है, और जो जमीन दो नौकरी लो इसके आरोप उन पर लगे हैं। यही होता है जब हिंदुओं को गाली देते हो तो पाप लगता है। चुप कर बे कुत्ते। और लाडला पे भी एक बात कह दूं, अगर नीतीश कुमार को लाडला बोला तो इनको दर्द क्यों हुआ? इनके लिए लाडला कौन है? जब लालू प्रसाद यादव जेल गए तो उनके लिए लाडला था राबड़ी देवी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। उनका बेटा लाडला 5वीं पास तेजस्वी यादव, उनका लाडला मंत्री बना उनकी सरकार में तेज प्रकाश यादव।
और इसीलिए मैं कहता हूं इनका लाडला केवल यादव परिवार है। यादव परिवार के बाहर का एक आज तक अध्यक्ष नहीं दे पाए और यहाँ पे आके ज्ञान दे रहे हैं। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। अरे जिसका परिवार रहेगा उसी का तो होगा। जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं महाकुंभ को गाली देने का पाप पड़ गया और देखिए अब किस तरह से जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। पाप लग गया है वो बोल रहे हैं। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ये पाप पुण्य की बात जो कर रहे हैं, सीबीआई ऊपर से थोड़े आता है, स्वर्ग से आता है क्या, ब्रह्मांड से आता है। कौन नहीं जानता है कि सीबीआई का दुरुपयोग करते करते 10 साल हो गया और कुछ नहीं कर पाए। पहली बात। दूसरी बात, लाडला पे क्यों नीतीश कुमार का बेटा निशांत आज बोला कि नहीं एनडीए को घोषणा चाहिए, एनडीए को घोषणा चाहिए। अरे दंगाबाज लोग यही बात करेंगे, जितने दंगाई लोग हैं इस देश में इसी तरह का घटिया फैलाते रहते हैं बातचीत। मुझे अपने घर जाना है। तो निशांत ने आज क्यों ये बात कही कि एनडीए को चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषणा करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। लाडला आप कहते हो, जो 20 साल से जिसके सहारे शासन में हो उसको जाकर कह लो मंच पे लाडला कहते हो, ये कौन सी भाषा है। और जो आपको कहना चाहिए कि 20 साल में आपने क्या किया उस पर एक शब्द नहीं बोले। आप कहते हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ, 20 साल से बोले तो बताओ तो कि क्या किया। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। बताइए कि क्या किया, वो तो आपके पास कुछ है नहीं। आप लोगों को मूर्ख बना के और संस्थाओं का इस्तेमाल करके और देश में चुनाव जीतने का शासन करते हैं, यही आपकी आपके पास दूसरा क्या बात है कहने के लिए, बताइए। नफरत इतनी है कि महाकुंभ पे नहीं बोल रहे। नहीं, महाकुंभ आपके घर का आयोजन है। अरे भाटिया जी, आप दल छोड़ के दलदल में चले गए हैं। समाजवादी का खाए फिर भारतीय जनता पार्टी का खा रहे हैं, ये पाप होता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या पाप ये होता है कि घाट घाट का पानी पीते हो, घाट घाट का पानी पीते हो, ये सबसे बड़ा पाप है। जिसका खाते हो उसी का खाते हो। टिप्पणी मत करिए, जनता आप पे थूकती है। खाए समाजवादी का। मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। नवल किशोर जी प्लीज, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता ना कि आज आप जिस पार्टी में है कल भी उसी में रहेंगे। सर प्लीज, अब मुझे लग रहा है व्यक्तिगत टिप्पणी से थोड़ा परहेज कर लेते हैं। मुद्दे पर, महाकुंभ को लेकर चर्चा हो रही है ना सर, मुद्दे पर प्लीज कोई एक दूसरे की टिप्पणी, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं करेगा, प्लीज गुजारिश। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। म्यूजिक